Hi everyone, this is Pallavi, once again signing in from Tamanna Wani. तमन्ना वानी जिसका स्लोगन है किल डिप्रेशन बिफोर इट किल्स यू। और तमन्ना वानी के अनुसार जो डिप्रेशन का सबसे मेन कारण है वह होता है चुप रहने की संस्कृति। चुप रहने की संस्कृति जो विकसित होती जाती है धीरे धीरे करके, जो विकास किया जाता है जिसका, जैसे कि अगर आपके घर में किसी तरह की कमी होती है तो यह बोला जाता है कि इसे बाहर मत बताना। मान लीजिए घर पे अगर पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा होता है या फिर कुछ और होता है जो आपको बुरा लगता है तो कहा जाता है चुप रहो, बाहर मत बताना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ रही होती हैं, स्कूल में किसी कारण से पनिशमेंट मिलता है या कोई और प्रॉब्लम होता है तो आप वह बात को वहीं तक रखती हैं, बाहर नहीं बताती। यहाँ की बात वहां नहीं बताना, वहां की बात यहाँ नहीं बताना, ये नहीं बताना, वो नहीं बताना। यह करते 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 धीरे धीरे एक समय आता है जबकि हम चुप होने लगते हैं, हम बताना ही छोड़ देते हैं, बताने की आदत ही खत्म हो जाती है। तो यह जो चुप रहने की संस्कृति है यह धीरे धीरे कर कर घर करती है और डिप्रेशन का मुख्य कारण बन जाती है। इसलिए तमन्ना वानी चाहती है कि आप उनसे बात करें। यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप हमसे कमेंट के जरिए भी बात कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक मैसेंजर के जरिए बात करिए, आप हमसे हमारे पेज ऑनलाइन ट्यूशन एंड काउंसलिंग सेंटर के जरिए भी बात कर सकती हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकती हैं। बहुत सारा तरीका है जिससे आप तमन्ना वानी से बात कर सकती हैं। लेकिन एक चीज, डिप्रेशन में मत रहिए, खतरनाक है। आज मैं बात कर रही हूं पसंद और नापसंद की। मैं अक्सर जब भी जाती हूँ, कहीं भी बैठती हूँ और बातचीत सुनती हूँ तो देखती हूँ, पाती हूँ कि जो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं एक उम्र के बाद, या लड़कियां भी, उनके बातचीत में अक्सर यह चीज आती है कि मेरे पिता को यह पसंद है, मेरे भाई को यह पसंद है, मेरे पति को यह पसंद है, मेरे ससुर को यह पसंद है। मतलब जितने भी मेल वर्ग हैं, उनके घर में पुरुष हैं, उन्हें क्या क्या पसंद है या फिर उनके बच्चों को क्या पसंद है, यह बात अक्सर होती है। लेकिन उन सभी पसंदों में बहुत कम ऐसा होता है कि जो फीमेल जेंडर है वह अपने पसंद को जाहिर कर रही होती है। अगर खाने की बात की जाती है तो सुबह से रात तक के जो खाने का प्लान वो बताती हैं, उनमें अधिकतर पसंद आता है उनका जो उनके परिवार में है। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन महिलाओं को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खाती हैं। सजने धजने पर जहां तक बात आती है, ठीक है, यह मैं भी मानती हूं कि गहनों का एक लंबा समाज शास्त्र है। अगर हम मेकअप की बात करें, उसका भी एक लंबा बहुत सारा समाज शास्त्रीय पहलू है। लेकिन सभी पहलुओं के बाद भी एक पहलू तो यह जरूर है कि आपको क्या पसंद है। अपने आप को अच्छे से रखना, खुद में कॉन्फिडेंट दिखना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमें पसंद है यह चीज तो बस हम उस पसंद को इसलिए मार मार के रहें क्योंकि वह मेरे सामने वाले को पसंद नहीं है। मैं सामने वाले को कभी नहीं कह रही हूं कि तुम यह मत करो। वह सामने, मेरे सामने, चाहे वह मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, मेरे पिता हो या कोई भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से मुझ पर हावी हैं कि तुम यह मत करो। मुझे काजल पसंद नहीं इसलिए तुम मत लगाया करो। मुझे लिपस्टिक लगाई हुई स्त्रियां पसंद नहीं इसलिए तुम मत लगाया करो। मुझे लाल रंग पसंद नहीं इसलिए तुम मत पहना करो। मुझे काला रंग पसंद नहीं इसलिए तुम मत पहना करो। लेकिन काला रंग तो मेरा फेवरेट था, लाल तो मेरा फेवरेट था, तो फिर मैं क्यों ना पहनूं? और कब तक ना पहनूं? कब तक इच्छाओं को मारूं? तो मेरे पास दो ऑप्शन बच जाता है। पहला ऑप्शन तो यह रहता है कि मैं लगातार विरोध करती रहूं, मैं लगातार लड़ती रहूं,
क्योंकि अधिकार जो मुझे मिला है वह मुझे स्वतः नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो जेंडर है वो अलग है। तो क्या अपने अधिकार को लेने के लिए मैं अपना जेंडर चेंज करा लूं? बहुत अजीब सी दुविधा है। मतलब दो ही ऑप्शन बच जाता है, या तो आप स्ट्रगल करिए, लड़िए, लगातार लड़ते रहिए कि नहीं नहीं मुझे पसंद है, मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे लाल रंग पसंद है, मैं पहनूंगी, और सामने वाला आपका विरोध करते रहे, उसके मन के खिलाफ आप काम कर रही हैं। या फिर अपने मन को मारते हुए आप जिंदगी में कभी भी लाल रंग ना पहने, आप जिंदगी में कभी भी वह काम ना करें, वो खाना ना खाएं, वह कपड़ा ना पहने, वहां नहीं जाएं जो सामने वाले को पसंद है नहीं है, और वही करें जो सामने वाले को पसंद है, और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को मारते रहें, और इच्छाओं का दमन करते 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 एक ऐसा मोड़ आ जाए जब आपकी सारी इच्छाएं मर जाएं, हम इंसान से रोबोट बन जाएं। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? तो ऐसे में जरूरत है उन पुरुषवादी मानसिकता को बदलने की, जरूरत है सामने वाले को समझने की। इस वक्त महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को समझने की यह जरूरत है कि जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्री होती है, फीमेल जेंडर होती है, वह कोई शोध की कोई अलग प्रजाति नहीं होती, कोई विचित्र सी चीज नहीं होती, वो इंसान होती हैं। उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, उनका भी कोई मन होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं, वो भी सुख दुख महसूस कर सकती हैं। और खास करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन पर यह ज्यादा लागू होने लगता है, क्योंकि वह दो लोगों के बीच पिसती हैं, ससुराल और मायके, और साथ में एक अलग सा समाज। तो ये जो तीन पहलुओं में वो पीसने लगती है ना, इन पीसने से बचने के लिए जरूरत है उन लोगों को समझने की जो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को इंसान की जगह रोबोट समझते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि इनके अंदर भी भावना हो सकती है, इनका भी कोई पिछला अगला जिंदगी हो सकता है, इनके भी सपने हो सकते हैं। और दूसरा पहलू इसका एक और चीज मैं बताऊंगी। एक तो यह है कि वो समझें कि अगर मेरे घर की स्त्री, उसका कोई शौक है तो वो उसका पर्सनल शौक है, वो स्पेस उसे देना चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो लड़ते रहें। और मैं महिलाओं से भी यह कहना चाहूंगी, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखें, अपने लिए खड़ा होना सीखें, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला। तो अगर आपको कोई पसंद है, कुछ भी पसंद है, कहीं जाना पसंद है, कुछ करना पसंद है, तो हमेशा एक साथ की तलाश ना करें, पहले खुद आगे बढ़ें। हमेशा यह ना सोचें कि सामने वाला क्या कर रहा है, वह मेरी पसंद को नापसंद कर रहा है तो मैं भी नहीं करूं। अपने आप को भूले नहीं, हम हमेशा अपने को भूल जाती हैं। ठीक है, परिवार की जिम्मेदारी है, सब कुछ है हमारे ऊपर, लेकिन वह सब कुछ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं फैमिली में एक हिस्सा हूं। मैं पूरे के पूरे परिवार को अपने सर पे नहीं लेके चल सकती, और अगर आप लेके चलेंगी तो धीरे धीरे कर कर खुद अवसादग्रस्त हो जाएंगी, खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगी, और हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को मार रही हैं। तो आज इस वीडियो को मैं छोटा सा ही बनाती हूं और यहीं पर एंड करके यह एक होमवर्क देती हूं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, जिस भी पुरुष या महिला तक यह वीडियो पहुंचे, मैं चाहूंगी कि वो महिला कम से कम अपने 10 शौक को लिखें जो सिर्फ उन्हें पसंद है, खाने में, तैयार होने में, कलर में, घूमने, मिलने जुलने, नहीं मिलने जुलने, उनके हॉबीज क्या हैं, दूसरों के नहीं, उनका खुद का। ये एक होमवर्क है, ट्राई करिएगा। अपने सिर्फ 10 शौक को लिखिएगा, और अपने सिर्फ उन 2 दोस्तों के नाम को लिखिएगा जिनसे आप बहुत सालों से नहीं मिली और आप मिलना चाहती हैं, जो आपके खास थे। और मैं उन पुरुषों से कहूंगी
कि वो भी अपने पार्टनर, चाहे वो कोई भी है, उसके 10 शौक को लिखें। क्या जानते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में सच में, या फिर आप अपने पसंद को उन पे थोपे जा रहे हैं? कभी कभी हम अनजाने में भी यह काम करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम थोप रहे हैं, लेकिन हम करते हैं। तो मैं एक गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा समय आप सामने वाले के साथ भी बिताएं। अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताएं, उसके पसंद के अनुसार, ना कि अपने पसंद के अनुसार। आप अनजाने में कहीं ना कहीं यह कर रहे हैं, तो पहले तो यह होमवर्क करें कि उसके 10 पसंद को लिखें कि उसे वह 10 चीजें क्या पसंद है जो उसे पसंद है सच में, और आप दोनों अपने पसंद को मिलवाएं, तब शायद पता चल पाएगा। तो एक बार कोशिश करें, जो पत्नी है वह 10 पसंद अपनी लिखे और पति अपनी पत्नी के 10 पसंद को लिखे, और दोनों मिलकर उसे मिलवाएं, और शायद तब यह समस्या थोड़ी थोड़ी सुलझ पाएगी। और अगर आपको कुछ पसंद है तो उसे करें। अपने शौक के लिए समय निकालें, अपने लिए समय निकालें, क्योंकि सबसे अहम आप हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे खुश रहेंगी, तभी तो किसी और को खुश रख पाएंगी। तो किसी और के चक्कर में आप सबसे ज्यादा जरूरी चीज की अवहेलना कर रही हैं, वह खुद की, जो आपके साथ हमेशा है। आपका शरीर आपके साथ हमेशा है और आप उसी की अवहेलना कर रही हैं। तो कोशिश करें और इस होमवर्क को करने की कोशिश करें। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहें, वीडियो बहुत बुरा लगा हो, बहुत नापसंद हो, पसंद हो, कुछ भी हो, तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचेगा, और एक दिन यह वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचेगा जिसे इसकी ज़रूरत है। टिल देन, अपने लिए एक प्याली चाय बनाएं। This is Pallavi once again signing off from Tamanna Vani. See you again, guys, with the same topic in another way. Till then, complete your homework. Thank you.